हेलो बच्चों, आज मैं द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न नंबर पहला का तीसरा बताने जा रहा हूं। देखिए और समझिए। एक एक प्रश्न में बता रहा हूं, हर एक प्रश्नावली का आप लोग अच्छी तरह से देखिए और पढ़िए। देखिए तीसरा है इसमें का, पहले प्रश्न सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 1 लिखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमको इसमें मूलों की प्रकृति पता करना है। अगर मूल ज्ञात हो जा रहा है तो उसमें अगर मूलों का अस्तित्व आ रहा है तो हम उसका मान भी हल करेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व नहीं आता है तो हम उसी पर छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3 है इसमें का, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 = 0। तो हम इसकी तुलना पहले करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से। तो तुलना कर लीजिए, लिख भी दे रहा हूँ समझने के लिए आपको। लिखेंगे दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करने पर इतना हम लिख करके इससे तुलना करेंगे। अगर आप डायरेक्ट भी कर देंगे a का मान, b का मान, c का मान, तब भी कोई गलती नहीं काटेगा। थोड़ा हम समझने के लिए इस तरह लिख दे रहा हूँ कि आप लोग समझ लीजिए कि कैसे तुलना हुआ है। तो दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना करते हैं। तो तुलना करिए, x स्क्वायर का गुणांक a है तो यहाँ a लिख लीजिए। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है तो a बराबर यहाँ 2 लिख दीजिए। जब भी तुलना करेंगे तो गुणांकों से ही तुलना करेंगे। तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ a है और यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 2 है तो a बराबर 2। x का गुणांक b है तो यहाँ x का गुणांक -6 है तो -6 लिख देंगे। प्लस रहता है तो प्लस इसलिए नहीं लिखते हैं कि उसको प्लस माना जाता है। अब माइनस रहेगा तो उसको लिखना जरूरी है। अगर नहीं लिखते हैं माइनस तो गलती हो जाएगा। अचर पद c है तो यहाँ अचर पद +3 है तो c बराबर 3 लिख देंगे। अब तुलना हो गया। अब विविक्त कर हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को विविक्त कर d कहते हैं। चाहेंगे तो आप d बराबर भी लिख सकते हैं। चलिए हम b स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहे हैं। b का मान कितना है? -6। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। -4 गुणित a का मान 2 है तो 2 लिखिए और c का मान 3 है तो 3 लिख दीजिए। इसके बीच में सभी में गुणा लगा हुआ है। 4 गुणित a गुणित c पढ़ेंगे तो माइनस का जब 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 6 का 2 बार गुणा करें तो 6 का 36। ये 2 घात है, इसका मतलब 2 बार गुणा किया जा रहा है। -6 गुणित -6 तो प्लस 36 हो जाएगा। और -4 दूनी 8, 8 त्रिके 24, 4 दूनी 8 हुआ, 8 त्रिके 24। अब घटा दीजिए, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। तो हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान आया है 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर लिख देंगे चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। जिधर खुला भाग रहता है उसको बड़ा कहते हैं और जिधर नोक रहता है उसको छोटा कहते हैं। तो इसको पढ़ेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान हैं। ये याद रखिएगा, जब बड़ा रहेगा तो वास्तविक तथा असमान होंगे। तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। अब जब वास्तविक तथा असमान है तो हम लिख सकते हैं अतः, चाहे अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। ये इसलिए लिख रहा हूँ कि इसमें प्रश्न में कह रहा है कि मूलों का यदि अस्तित्व है तो उसको आगे ज्ञात कीजिए। तब जब वास्तविक तथा समान होंगे तो मूलों का अस्तित्व माना जाएगा।
अब देखिए सूत्र लगाते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए सूत्र होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये द्विघाती सूत्र कहलाता है, इसी को मूल सूत्र भी कहते हैं। तो देखिए x बराबर माइनस बी का मान माइनस 6 है, तो माइनस 6 लिख लीजिए कोष्टक में, और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 12 आया, तो यहाँ पर 12 लिख लीजिए। अब बाटा में 2 गुणित a का मान है 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, अच्छा लिख देंगे प्लस माइनस 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 3 होगा, तो 2 का जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा और एक 3 बच जाएगा, तो उसको अंडर रूट में लिख देंगे। देखिए यहाँ पर गुणनखंड करके समझा दे रहा हूँ। 2 से काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, तो इसका जोड़ा बन गया। तो वर्गमूल का नियम होता है कि जिसका जोड़ा बनता है वो बाहर आ जाता है, और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो अंदर ही रह जाता है। तो 3 का जोड़ा नहीं बनता, इसको अंडर रूट में रख दिया। अब बाटा में 2 दूनी के 4। अब इसमें हम 2 कामन लेकर काट सकते हैं। 2 कामन ले लीजिए तो भाग दिया जाएगा। कामन का मतलब प्रत्येक में भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 प्लस माइनस 2 से भाग देंगे 2 से 2 कटेगा, बचेगा अंडर रूट 3। अब बाटा में 4। अब ये कट रहा है तो काट दीजिए, 2 दूनी के 4, तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 बाटा में 2। यदि आप यहाँ भी छोड़ देते हैं तो कोई गलती नहीं काटेगा, आंसर सही माना जाएगा। इसको प्लस माइनस लिख करके अलग अलग तोड़ सकते हैं। चलिए हम प्लस माइनस लिख कर तोड़ दे रहा हूँ। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर लिखेंगे x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3 बाटा में 2। अब माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर लिखेंगे x बराबर 3, माइनस वाला ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा अंडर रूट 3 बाटा में 2। तो आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक तथा असमान, और x का ये जो मान है इसको लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो लिख दे रहा हूँ आंसर में भी वास्तविक तथा असमान, ये मूलों का प्रकृति लिख रहा हूँ, वास्तविक तथा असमान। और x का मान आया है 3 प्लस अंडर रूट 3 बाटा में 2 और 3 माइनस अंडर रूट 3 बाटा में 2, इसी को मूल कहते हैं। ये दोनों मूल है। तो आपका आंसर ये क्लियर हो गया। तो बच्चों आप लोग को अगर यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।